पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में मैंने आपको नरेशन अर्थात डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बढ़ाया था और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। अब ध्यान दीजिए, पहले इसका रूल हम दे देते हैं कि जब हमारी आरवी, कौन बच्चा, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आरएस का सेंटेंस, आरएस का सेंटेंस, आरएस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत हो तब इसका इनडायरेक्ट बनाते समय, तब इसका इनडायरेक्ट बनाते समय, तब इसका इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं और कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चा, चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की तरफ इसके चलते हैं। जैसे लिखा है कि he said to me, comma double inverted comma, he said to me, comma double inverted comma, comma double inverted comma, I has been taking
I has been taking rest in the room since Monday. Since Monday. तो बच्चों यहाँ लिखा है कि ही सेड टू मी, ही मीन्स उसने, सेड टू मीन्स कहा, मी मीन्स मुझसे, उसने मुझसे कहा, ए कामा मीन्स की आई हैज बीन, आई मीन्स मैं, हैज बीन टेकिंग ले रहा था, सॉरी कर रहा हूँ, रेस्ट मीन्स आराम, इन द रूम मीन्स कमरे में, मैं कमरे में आराम कर रहा हूँ, सिंस मीन्स से, मंडे मीन्स सोमवार, मतलब मैं सोमवार से कमरे में आराम कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो मैं कमरे में कब से, सोमवार से, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसका जब बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो ये हो जाएगा ही सेड, देखो सेड टू बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में, ये हो जाएगा टोल्ड, ऑब्जेक्ट है मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, दैट। आई किस पर्सन का करता है, आई फर्स्ट पर्सन का करता आरवी के सब्जेक्ट के पास जाता है, और जिसके पास जाता है वही बनकर लौटता है बच्चा। तो आई गया ही के पास तो क्या बन गया, ही। ठीक है, हैज बीन टेकिंग, हैज बीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है, ये बदल जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। अब टेकिंग लिखा है, इसको राइट कर दें, टेकिंग इन द रूम सिंस मंडे। ठीक है बच्चा, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल्स। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल है रवि सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा द बॉयज हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर हाफ एन आवर। मतलब रवि मीन्स रवि, सेड मीन्स कहा, रवि ने कहा, ए कामा मीन्स की, द बॉयज मीन्स लड़के, हैव बीन मेकिंग नॉइज मतलब शोर कर रहे हैं, फॉर मीन्स से, हाफ मीन्स आधा, एन मीन्स एक, और मीन्स घंटा, तो एक घंटे का आधा मतलब आधे घंटे से। ठीक है, तो लड़के आधे घंटे से शोर मचा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें समय और अवधि दिया है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बच्चा ये हो जाएगा रवि सेड, टोल्ड में नहीं बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रवि सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड लगेगा दैट। द बॉयज मीन्स लड़के बहुवचन के हैं, इसको लिख लेंगे द बॉयज। हैव बीन जो है, हैव बीन अभी बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन मेकिंग, उसमें भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, मेकिंग नॉइज फॉर हाल्फ एन आवर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का बन गया। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, एक निगेटिव सेंटेंस आपको लेकर दिखाते हैं इसका। जैसे हो सकता है आपका, जैसे लिखा है कि ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा इट
हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन रैनिंग, इट हैज नॉट बीन रैनिंग since morning, since morning, since morning। ठीक है बच्चों, तो जब पढ़ते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। यदि अगर आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे क्या हो जाएगा, ये होगा, लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ए कामा मीन्स की इट हैज़ नॉट बीन रैनिंग, इट हैज़, ध्यान रखें इट का प्रयोग कहाँ होता है, जब हमारे वाक्य में प्राकृतिक, दिन, वर्ष, महीना, मौसम आदि प्राकृतिक घटना का जिक्र हो, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बात पर जोर या दबाव दिया जा रहा हो, तब वहाँ पर कर्ता इट का प्रयोग होता है। तो यहाँ देख रहे हैं प्राकृतिक क्रिया है हमारी वर्षा होना, तो इसमें कर्ता इट का प्रयोग होगा। इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, निगेटिव है सॉरी, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट लगेगा। इट थर्ड पर्सन का करता है, नो चेंज, जो लिखा है वही लिख देंगे। तो इट हैज नॉट बीन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है, ये पहुंच जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा इट हैड नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझ पाए बच्चों? तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। मैं आप लोगों से अगली वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेकर के मिलूँगा, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आज क्लास बस इतना ही, धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।